आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेसेस को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फिर से एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक अगर क्लास बनाता हूँ ए, इस ए के अंदर एक मेथड मैं एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, या कितने भी मेथड और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें मैं एब्स्ट्रैक्ट ना बनाऊं। फॉर एग्जांपल एक मेथड मैं बना लेता हूं डिस्प्ले, इसकी कुछ डेफिनेशन दे देता हूं, system.out.println एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव एज ए मैसेज। कुछ और भी मेथड्स हो सकते हैं जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट हों, कुछ और भी मेथड्स हो सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हों, उससे हमें मतलब नहीं है। कम से कम अगर एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको आपकी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ता है और ऐसी क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहलाती हैं। तो हमने एक बात जो गौर की थी वो ये की थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करती हैं। कुछ मेथड्स उनमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्प्ले मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि हम चाहते हैं कि हमारी क्लासेस 100% एब्स्ट्रैक्शन दें, यानी कि उनके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं होना चाहिए कि जिसके थ्रू हम एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना पाएं। तो इस तरह की क्लासेस को हम इंटरफेस कहा करते हैं। तो इंटरफेसेस एक ऐसी एंटिटी होती हैं जावा के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मान लें, जो कि एक ऐसी क्लास प्रोवाइड करती हैं जो कि 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ बी, लेकिन क्योंकि मैं इस क्लास को 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसका नाम दे दूंगा, इसे क्लास ना कह के मैं इसके लिए जो कीवर्ड यूज करूंगा वो करूंगा इंटरफेस। तो मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया बी, और इंटरफेसेस के अंदर क्योंकि 100% मेथड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं तो इसके अंदर मैं जो भी मेथड बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शो मेथड बना रहा हूँ, आई वोंट डिफाइन इट एंड इवन आई डोंट नीड टू प्लेस अ कीवर्ड लाइक एब्स्ट्रैक्ट बिफोर दिस फंक्शन। तो मुझे इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो शो भी इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट है। अगर मैं कोई दूसरा मेथड बनाऊंगा, मान लीजिए डिस्प्ले, तो मैं उसे भी डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि आप इंटरफेस में मेथड्स को डिफाइन नहीं करते हैं, आप उनको एब्स्ट्रैक्ट ही बनाते हैं। इंटरफेसेस यूज ही इसलिए किए जाते हैं कि उनके अंदर मेथड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट रहें। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड पर आपके क्लास ए है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और राइट साइड में आपके पास एक इंटरफेस है बी। तो बी एक ऐसी क्लास है जो कि 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है। बी के अंदर आप कोई भी मेथड बना ही नहीं सकते, तो ऐसी क्लासेस को इंटरफेस कहा जाता है। आई वुड रादर से दैट। दूसरी बात जो यहां पर इंपॉर्टेंट है इंटरफेसेस के लिए, कि इंटरफेसेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं दे आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक। अब इस क्लास के अंदर हमने जो मेथड बनाए थे, ना तो शो और ना डिस्प्ले, ये दोनों ही पब्लिक नहीं है, इनका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक नहीं है। जब कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर शो नहीं किया जाता है, आप एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते हैं कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर, तो उसको आप डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर मानते हैं। यानी कि इस फंक्शन की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर होती है, उस पैकेज के अंदर जिसके अंदर ये क्लास ए है। पैकेजेस क्या होते हैं, शॉर्ट में अगर हम समझे, जो क्लासेस आपस में रिलेटेड होती हैं जिनका एक ही पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल ये ए बी सी डी मान लेते हैं, क्लासेस हैं जिनका एक ही पर्पस है, किसी एक गोल के लिए बनाई गई हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं। ऐसी क्लासेस को हम एक पैकेज या एक डायरेक्टरी के अंदर बंद कर देते हैं। ई एफ जी एच मान लीजिए दूसरे टाइप की क्लासेस थी जिनका ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी से डिफरेंट था, तो इनको हम एक दूसरे पैकेज में बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप पैकेज बना के जावा के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर आप किसी फंक्शन के पहले कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं रखते तो इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन को सिर्फ एक पैकेज के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। तो जो क्लास ए है, यहां पर ये जो शो मेथड है और डिस्प्ले मेथड है, दोनों का ही एक्सेस स्पेसिफायर है फ्रेंडली या फिर पैकेज ओनली। लेकिन इस इंटरफेस के केस में जब किसी मेथड के पहले आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब होता है ये शो मेथड पब्लिक ही होगा। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है इन केसेस ऑफ इंटरफेस। तो हमें यहाँ पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं लेकिन ये अननेसेसरी है, तो हम पब्लिक को लिखते नहीं है। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि शो मेथड यहाँ पर पब्लिक होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू विद क्लासेस।
अब ये भी देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तो क्या इंटरफेस को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, हम इंटरफेसेस को भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों को ही इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, यानी इन दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए जा सकते। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को मदर क्लास की तरह ट्रीट किया जा सकता है और हम एक दूसरी क्लास बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास एक्स एक्सटेंड्स ए, और इस x क्लास को हम फर्दर यहां पर डिफाइन कर देंगे। अब ये x क्लास a से डिराइव हो रही है, तो इस x क्लास के अंदर डिस्प्ले मेथड बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस आ जाएगा और शो मेथड भी बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस आ जाएगा। अभी शो मेथड एब्स्ट्रैक्ट था, तो इस क्लास x के अंदर हमें शो मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है। ऐसे ही हम इंटरफेस के साथ भी कर सकते हैं। आप इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई क्लास जरूर बना सकते हैं, जस्ट लाइक x मैंने यहां बनाई, यहां मैं बना लेता हूं y। तो मैं लिख सकता हूं क्लास y इंप्लीमेंट्स b। तो अब इससे क्या होगा, ये मेरी एक क्लास बन गई y, ये b को इंप्लीमेंट करने लगी। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के केस में जब आपको डिराइव करना होता है तो अब आप एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, और इंटरफेसेस के केस में जब आपको उसकी एक चाइल्ड क्लास बनानी होती है तो आप इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं, ये इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। तो इस केस में भी क्योंकि आपको शो मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट था उसे आपको x क्लास के अंदर ओवरराइड करना पड़ा, इसी तरह से शो मेथड को जो कि एब्स्ट्रैक्ट है इंटरफेस b के अंदर, उसे मुझे क्लास y में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसे इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा पब्लिक। यहां पर पब्लिक लिखना जरूरी है, इंटरफेस के अंदर पब्लिक नहीं लिखा था तो चलता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेथड्स पब्लिक होते हैं, लेकिन क्लासेस के अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होते, क्योंकि यहां पर भी मेथड आपका पब्लिक ही था बाय डिफॉल्ट ही सही। तो आपको क्लास के अंदर भी अगर इस मेथड को ओवरराइड करना है तो आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना होगा। तो मैं यहां लिखूंगा पब्लिक वॉइड शो और शो की कुछ डेफिनेशन दे दूंगा। इसी तरह से ये डिस्प्ले मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो क्लास y के अंदर मुझे इस डिस्प्ले मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और कुछ डेफिनेशन डिस्प्ले को दे दूंगा। अब मैं इस क्लास y के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, इस क्लास y को इंस्टेंशिएट कर सकता हूं। तो ये हो गई इंटरफेसेस की कहानी। अब आइए इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर कि इंटरफेसेस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस ऑनलाइन कंपाइलर को देख पा रहे हैं। लैंग्वेज मैंने जावा सेलेक्ट ऑलरेडी कर रखी है और यहाँ पर एक मेन क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है, इसका मतलब ये क्लास एग्जीक्यूटेबल है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरी फाइल बनाता हूँ a.java। अब इस फाइल के अंदर इंस्टेड ऑफ अ क्लास, एक क्लास की बजाय मैं यहाँ पर एक इंटरफेस डिफाइन करने जा रहा हूँ। इस इंटरफेस का नाम भी मैं वही a ही रखता हूँ जो इस फाइल का नाम था। मैं लिखता हूँ यहाँ इंटरफेस a। अब इस a के अंदर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ void show। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि शो मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, तो इसका आंसर है पब्लिक। मैंने कुछ भी नहीं दिया तो भी ये इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होंगे उनका एक्सेस स्पेसिफायर क्या माना जाएगा, पब्लिक। तो मैं चाहूं तो यहाँ पब्लिक लिख भी सकता हूं, लेकिन अनावश्यक है, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे हटा दें। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरी फाइल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं b.java। और ये b जो फाइल है इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं b। अब मैं इस b को a से डिराइव करना चाहता हूं, यानी कि इस इंटरफेस a से डिराइव करना चाहता हूं। तो अगर a आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती तो मैं यहाँ एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखता और लिखता क्लास b एक्सटेंड्स a, लेकिन यहाँ पर a जो है वो आपका इंटरफेस है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंप्लीमेंट्स a। ठीक भाई। तो अब अगर मैं सिर्फ इतना करता हूं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर एरर आता है कि b इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन a। तो ये कहता है कि a के अंदर एक मेथड शो है, उसको b में ओवरराइड नहीं किया गया है और यही एरर है। तो क्योंकि a एक इंटरफेस है, उसके अंदर जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। यहां पर क्लास b a से इंप्लीमेंट हो रही है, तो ये इस क्लास की ड्यूटी है कि वो जो इंटरफेस a के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उन्हें डिफाइन करे, उन्हें ओवरराइड करे। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शो मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर पब्लिक वॉइड शो लिखूंगा, वॉइड शो सिर्फ वॉइड शो नहीं लिखूंगा, एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर मैं इसका पब्लिक दूंगा। अगर नहीं दूंगा
तो एरर आएगी। इंटरफेस में पब्लिक नहीं देखा था, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है इंटरफेसेस के केस में। बी के केस में क्योंकि ये क्लास है, मुझे यहाँ पब्लिक स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, स्क्रीन पर प्रिंट करा देता हूँ, system.out.println हे। अब अगर मैं मेन को क्लास को रन कराने की कोशिश करूं तो स्पेलिंग मिस्टेक ये बता रहा है, मुझे एरर दे रहा है, मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। system.out.println लीजिए। अब मैं अगर इस क्लास को रन करता हूं, मेन क्लास को, तो देन यू विल सी कि कोई एरर नहीं आ रही, एक प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर जो मेरी बी क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेता हूं, बी इक्वल्स टू न्यू बी। और अगर मैं बी डॉट शो कॉल करता हूं तो इस केस में हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए हे स्क्रीन पर, बिल्कुल। तो इस तरह से आपके इंटरफेसेस काम करते हैं। एक बात और, हमने पॉलीमॉर्फिज्म में, इनफैक्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ये सीखा था कि अगर दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप मदर और चाइल्ड वाली हो तो उस केस में इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी जो जेनेरिक क्लास है वो आ सकती है। यानी कि मैं यहाँ ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना सकता हूँ और उसके अंदर रेफर करा सकता हूँ बी क्लास के ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से मैं ए क्लास का शो मेथड कॉल भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। बिल्कुल, ये भी काम कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इनफैक्ट वो क्लासेस पर जैसे काम करती थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ जैसे काम करती थी, वैसे ही वो इंटरफेसेस के साथ भी काम करती है। वापस व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पर एक लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरफेसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरफेसेस के बारे में जो एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हम जानते हैं जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। इसका कारण ये भी है कि जब जावा को बनाया गया तो जो लोग C++ ऑलरेडी पढ़ चुके थे वो जानते थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में एक एम्बिग्विटी होती है, एक प्रॉब्लम होती है जिसे डायमंड शेप एम्बिग्विटी या डायमंड प्रॉब्लम कहा जाता है। तो जावा के साथ ऐसा ना हो तो उन्होंने क्लास लेवल पर मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउ किया ही नहीं। यानी कि जावा के अंदर अगर आप दो क्लासेस बनाते हैं, एक ए और एक बी, और एक तीसरी क्लास बनाते हैं सी, और चाहते हैं कि ये सी क्लास बी से भी ड्राइव हो और ये सी क्लास ए से भी ड्राइव हो, तो ये पॉसिबल नहीं है जावा में करना। आप कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं लिख सकते क्लास सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, इस तरह का कोई स्टेटमेंट जावा में नहीं चलता क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है। लेकिन इंटरफेस के साथ ये पॉसिबल है, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस लेवल पर पॉसिबल है। आप एक क्लास इस तरह की जरूर बना सकते हैं जो कि ए क्लास को तो एक्सटेंड करे और साथ में किसी एक्स नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे। तो आप बिल्कुल एक ऐसी क्लास बना सकते हैं, क्लास सी एक्सटेंड्स ए इंप्लीमेंट्स एक्स। मान लीजिए मेरे पास एक इंटरफेस है एक्स, तो इसे मैं यहां पर डिनोट भी कर देता हूं कि x इज एन इंटरफेस, और मेरे पास एक नॉर्मल क्लास है a। तो अब मैं एक क्लास बना सकता हूं c जो कि a क्लास से इनहेरिट हो रही है, यानी a क्लास को एक्सटेंड कर रही है और साथ ही साथ वो x इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक इंटरफेस है x और दूसरा इंटरफेस है y। सो बिकॉज दीज बोथ आर इंटरफेसेस, तो इन्हें दिखाने के लिए कि हम ये ना समझ बैठे कि x और y क्लासेस हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं कि ये इंटरफेसेस हैं। तो मैं एक क्लास C ऐसी डिफाइन कर सकता हूं जो कि y इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करे और साथ में x इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करे। इसके साथ ही मान लीजिए अगेन x और y दो इंटरफेसेस हैं, these both are interfaces। तो मैं एक तीसरा इंटरफेस Z बना सकता हूं इस तरह से कि ये Z इंटरफेस X इंटरफेस को भी एक्सटेंड करे और Y इंटरफेस को भी एक्सटेंड करे। तो इस केस में मैं लिखूंगा इंटरफेस Z extends
x, y, जो भी इसके अंदर फंक्शंस डिक्लेयर करने हो, क्योंकि इंटरफेसेस के अंदर तो सारे फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, तो उन्हें आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और इस तरह से आप इस असेंबली की कोड करेंगे। तो आई होप यहाँ पर काफ़ी कुछ इंटरफेसेस के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी के अभी इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो या कोई सजेशन हो जिसके थ्रू मैं अपने आने वाले लेक्चर्स को और इंटरेस्टिंग और बेहतर नॉलेजेबल बना सकता हूँ, तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।